तो क्या होगा। जब आप इसको डायरेक्ट नहीं सोच रहे हैं, जब आप सोचना है तैयारी के दरमियान से, जो आप लोग प्लान ए और प्लान बी की बात कर रहे थे, प्लान ए का मतलब आपका अपना मेन लक्ष्य, मेन गोल, और प्लान बी का मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि अपना विकल्प बनाइए, ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प में विकल्प का कोई जगह नहीं होना चाहिए, ये बात आप भली बात जानते हैं। लेकिन प्लान बी का मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप अपने नॉलेज को ऐसे गेन करिए ताकि वो नॉलेज इंपार्ट करने की क्षमता रख सके। ये है हमारा स्किल, ये हमारा गुण है। अगर नहीं हो पाएगा तो एक चीज तो है कम से कम कि आप दूसरे के पास अपने नॉलेज को इंपार्ट कर सकते हैं। आपको कभी देखिए, हर लोग टीचर बन जाएंगे, पढ़ाई देंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसे स्किल्ड हैं, ऐसे गुण हैं कि आप अपने नॉलेज को दूसरों के पास शेयर कर सकते हैं, ये भी बड़ा गुण है। पढ़ के खुद में समझ लेना या खुद में समझ जान लेना ये अलग बात है, लेकिन औरों को समझा देना ये बहुत ही बड़ी कला है, बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ा एक गुण है। ठीक है, तो प्लान बी तैयार करने मैं नहीं कह रहा हूं आपको, मैं इतना कह रहा हूं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले उस एग्जाम में आपका 100% दीजिए। और 100% का मतलब उसमें सब कुछ दीजिए, मतलब एक पूरी तन्मयता दीजिए, तन मन धन जो आप बोलते हैं सब दीजिए, लेकिन एक बेहतर प्लानिंग और बेहतर स्ट्रेटजी दीजिए। और उसके साथ काम करने के बाद अगर आप अनफॉर्चुनेट हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उस दरमियान आपने जो अपने अंदर स्किल लाए थे, जो गुण लाए थे, इस गुण का प्रचार प्रसार करिए, इन लोगों के अंदर अपने नॉलेज को बढ़ाइए और भरने का काम करिए। फिर देखिए आपका एक नया एस्टेब्लिशमेंट वहां से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए, बहुत सारे करियर है करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा गुण यही है जहां पर बगैर कुछ निवेश किए, जितना आपने निवेश पहले से किया था, उस निवेश के दम पे ही आगे काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि और भी कोई करियर चुनेंगे, लाइक बिजनेस करेंगे, कुछ करेंगे, वहां क्या जरूरत पड़ेगा आपको? इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन आपने तो पहले इन्वेस्ट कर दिया है, अपना समय भी, अपना मनी भी, अपना टाइम भी, है ना। उस इन्वेस्टमेंट को अब जरूरत आ गया है कि हम उसका क्या करें, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में उसका लाभ उठाएं हम लोग। ठीक है, तो वो तरीका है हमारे अंदर के नॉलेज को इंपार्ट करना, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। दूसरी बात कि सर ठीक है, हमारे अंदर ऐसे गुण नहीं है कि नॉलेज हम किसी के साथ शेयर कर सकें, तो क्या करें? तो ऐसा कौन सा चीज हम अपने अंदर लाएं जिससे कि ऐसा लगे? इसका जवाब वाकई में बहुत टफ है, बट फिर भी इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि हालांकि जीवन जीने के लिए केवल एक ही वन लीनियर डायरेक्शन काफी नहीं होता है कि हाँ अगर ये नहीं हुआ तो अब तो बस जिंदगी समाप्त है, इसके बाद जिंदगी कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं है। जिंदगी के मल्टी एस्पेक्ट होते हैं, मल्टी डायमेंशन होते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। कई लोग बहुत लंबा वक्त देने के बाद भी अगर उसमें सफल नहीं हो पाता है तो वो इंसान दूसरे फील्ड में कम टाइम में अच्छा सफल हो जाता है। तो यहाँ से मेरा जवाब क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा प्लीज। आप जिस एग्जाम में आपने अपना 100% दिया है, आपने टाइम दिया है, आपने अपनी एनर्जी दिया है, आपने सब कुछ दिया है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आप अनफॉर्चुनेट थे कि आपका चयन नहीं हो पाया, तो आप क्या करेंगे? तो आपने इस पूरे तैयारी करने के दरमियान में जो सीखा, जो आपके एक्सपीरियंस रहे, जो आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, जो आपने वहां पे डिसीजंस लिए, जो आपने काम किए, और जिस तरीके से आप करीब 2 साल 3 साल 5 सालों में उस सिलेबस को पढ़ने के दरमियान जो कुछ भी आपने गेन किया, इस चीज का आप उसके बाद जिस भी फील्ड में, जिस भी करियर ऑप्शन में बिजनेस करना है तो बिजनेस, आप वहां पे खाली उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, आप लगा दीजिए। आप देखिएगा आप अन्य लोगों का पीछा बहुत जल्दी तुरंत बुक कर जाएंगे। अगर अन्य दूसरे लोग 10 सालों से उस फील्ड में काम कर रहा है और आप अभी 1 साल से काम कर रहे हैं, तो 2 से 3 सालों में उस फील्ड में आप बहुत बेहतर कर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस बस यही है कि जिस फील्ड में आप असफल हुए हैं वहां पर आपके 100% एफर्ट होने चाहिए। अगर वही कमी रह गया तो सिलेक्शन तो नहीं होगा भाई, क्योंकि 99.9% लोगों का सिलेक्शन तो नहीं ही होता है। होप हमें केवल 0.1% नहीं है। सोचिए अभी करीब 100 लोगों के करीब यहाँ बैठे हुए हैं, होप केवल 1% में है, सोचिए, या उससे भी कम में है।
मतलब 100 में से एक को, इतने सारे लोग बात सुन रहे हैं, सिलेक्शन किसी एक का ही होगा ये भी पता है, फिर भी दौड़ है हमारा, फिर भी हमारी कंपटीशन है। बस इसीलिए क्योंकि इस दौड़ और कंपटीशन में जो हम बन जाते हैं ना, जो हम सीख लेते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा एसेट बन जाता है, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी और संपत्ति बनती है। कई लोग कहते हैं ना कि क्या करेंगे ज्यादा पैसा कमा के। आप ज्यादा पैसा कमाया ये लक्ष्य मत बनाइए ना, आप लक्ष्य ये बनाइए कि आप उसको करने के लिए जो तरीका अपना रहे हैं, यानी जो आप प्रोसेस से जा रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उस काम करने में आप जो बन जाएंगे ना, फिर आपको तो हर चीज वहीं से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा आप उतना अपना जो मेन लक्ष्य है उसको केवल फोकस करिए, आपके उस साधन जो है और जो साध्य है ये तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर से जहां पर आप हैं वहां 100% दीजिए। 100% के बाद भी नहीं होता है तो वो वाला एक्सपीरियंस को कहीं और जब हम लगाएंगे तो वहां हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन कभी भी जीवन का ये अनंती नहीं मानना है कि यही लास्ट हुआ। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे करियर है। आज तो दुनिया में हमको लगता है ज्यादा सफल वही